प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। हम राजस्थान में 1857 में हुए विद्रोह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको नसीराबाद के विद्रोह के बारे में जानकारी प्रदान की थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको 1857 में कोटा में हुए विप्लव या विद्रोह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कोटा राज्य में जो क्रांति हुई वो राजस्थान की महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। सचमुच में यहाँ पर 1857 में जनसाधारण ने शामिल होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था। कोटा राज्य में जो क्रांति का जो सूत्रपात हुआ तो उसके अंतर्गत जब कोटा के महाराव तथा मेजर बटन के बीच हुई गुप्त वार्ता की जानकारी कोटा की राजकीय सेना को मिली तो सेना में क्रोध की लहर फैल गई। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की राजकीय सेना ने विद्रोह कर दिया। कोटा के सैनिकों ने रेजिडेंस पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंस के सर्जन डॉक्टर सैडलर तथा एक अन्य ईसाई डॉक्टर की हत्या कर दी। मेजर बटन ने क्रांतिकारियों का मुकाबला किया, परंतु क्रांतिकारियों ने मेजर बटन तथा उसके 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पर अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों सैनिकों ने राज्य के जो शस्त्रागार थे, गोदाम थे, भंडार थे, सरकारी बंगले, कोतवाली आदि पर अधिकार कर लिया और कोटा राज्य के अधिकांश अधिकारी तथा विभिन्न किलों के किलेदार क्रांतिकारियों के समर्थक हो गए। राज्य के प्रशासन पर क्रांतिकारियों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। शेरगढ़ तथा अन्य स्थानों पर नियुक्त राजकीय सेना की टुकड़ियों ने भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय कोटा के महाराव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा वह एक प्रकार से अपने महल में कैद हो गया था। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया और पूरे शहर पर अपना अधिकार कर लिया। अंत में मथुराधीश जी के मंदिर के गोस्वामी कन्हैयालाल जी की मध्यस्थता से कोटा महाराव तथा क्रांतिकारियों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 9 शर्तें थी। इस समझौते के अनुसार ये तय किया गया कि मेजर बटन तथा उसके 2 पुत्रों की हत्या महाराव के आदेश से की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि महाराव ने जयदयाल तथा मेहराब खां को अपना मुख्य प्रशासक नियुक्त किया है। इस समय कोटा का महाराव इतना असहाय हो चुका था कि उसने उदयपुर के महाराणा से प्रार्थना की कि वह महारानी को कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करें, क्योंकि रनिवास की गरिमा बनाए रखना कठिन हो रहा है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध सैनिक अभियान भी चलाए गए। जनवरी 1858 में कोटा के महाराव की सहायता के लिए करौली से
2000 सैनिक आ पहुँचे, जिनकी सहायता से महाराव ने क्रांतिकारियों को किले से खदेड़ दिया, परंतु कोटा शहर के एक भाग पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण बना रहा, जो कि 5 महीने तक चला। मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स नजीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर कोटा की ओर रवाना हुआ और 22 मार्च 1858 को वह चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर पहुंचा। जयदयाल का भाई हरदयाल लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। 8 दिनों के संघर्ष के बाद अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों को कोटा से खदेड़ दिया। क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें एजेंसी के निकट नीम के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। कोटा के महाराव की तोपों से जो सलामी दी जाती थी 15 तोपों से, वो घटाकर अब 11 तोपें कर दी गई। मेवाती क्रांतिकारियों का भी यहाँ पर दमन हुआ। क्रांतिकारियों ने कोटा से भागकर गागरोन पहुँचे, जहाँ मेवाती क्रांतिकारी भी उनसे आ मिले। कोटा के महाराव ने क्रांतिकारियों के दमन के लिए फतेह सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस राजकीय सेना ने मेवातियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। अनेक मेवाती मौत के घाट उतार दिए गए और जो जीवित बच गए उन्हें कारावास में डाल दिया गया। इसके बाद भंवरगढ़ की जनता द्वारा क्रांतिकारियों को सहायता भी प्रदान की गई। क्रांतिकारी गागरोन से भागकर भंवरगढ़ गए, जहाँ के निवासियों ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और उन्हें रसद आदि प्रदान की। पॉलिटिकल एजेंट क्रांतिकारियों का पीछा करता हुआ भंवरगढ़ पहुंचा, परंतु उसके पहुंचने से पूर्व ही क्रांतिकारी यहाँ से जा चुके थे। पॉलिटिकल एजेंट ने क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण भंवरगढ़ के प्रत्येक दुकानदार पर 51 रुपये जुर्माना किया, परंतु दुकानदारों ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया और वे गांव छोड़कर जाने लगे। विवश होकर पॉलिटिकल एजेंट को ये जुर्माना अंततः रद्द करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंट ने कोटा की जो जनता थी उस पर बर्बर अत्याचार किए। कोटा पर अधिकार कर लेने के बाद अंग्रेज़ों ने कोटा की जनता पर अमानवीय या अमानुषिक अत्याचार किए। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने कोटा नगर को लूटा, स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया, अनेक व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया तथा बहुत से क्रांतिकारियों को गोली से उड़ा दिया गया। तो इस प्रकार से 1857 का राजस्थान में जो विद्रोह हुआ, कोटा का जो विद्रोह था क्रांतिकारियों के द्वारा, वो राजस्थान के इतिहास में अपना 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मैंने आपको 1857 में कोटा में हुए विप्लव की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।